श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अष्टादश अध्याय श्लोक नंबर 23। अब भगवान श्री कृष्ण ने पहले बताए थे कर्म क्या होते हैं, 3 प्रकार के। तो ज्ञान 3 प्रकार के थे। अब कर्म जो 3 प्रकार, उसमें सात्विक कर्म बताए 23वें, 24वां है, उसमें है राजसी कर्म क्या होता है। तो राजसी कर्म में 24 नंबर श्लोक है, 23 नंबर श्लोक था वो सात्विक कर्म था। तो उसमें अब बताया कि यत तु कामेप्सुना कर्म स अहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद राजसम उदाहृतम। अर्थात राजसम उदाहृतम मतलब राजसी तक क्या होता, कर्म क्या होता है, जो कर्म बहुत ही परिश्रम से युक्त है, यानी बहुत ज्यादा जिसमें मेहनत की जाती है और फल को चाहते हैं हम कि ये कर्म करने के बाद हमें ये फल मिलना चाहिए, और अहंकार से युक्त मनुष्य के द्वारा जो किया जाता है वह कर्म राजसी होता है। यानी यह पुरुष भी वही नियत कर्म करता है, किंतु अंतर इतना है कि फल की इच्छा और अहंकार युक्त है, इसलिए उसके द्वारा होने वाले कर्म राजसी कर्म माने जाते हैं। इसके बाद श्लोक नंबर 25 में तामसी कर्म के बारे में बताया। अनुबंधम क्षयम हिंसाम अन्वेक्षयम च पौरुषम मोहाद आरभ्यते कर्म यत तत्तामसम उच्यते। अर्थात जो कर्म अनंत यानी जो नष्ट होने वाला है, यानी लास्ट में जाकर हम कितना ही अच्छा कर लो लास्ट में खत्म होगा, नष्ट होगा, और हिंसा सामर्थ्य का विचार न करके केवल मोहवश आरंभ किया जाता है, यानी उसमें कितनी हिंसा हो जाए, किसी का कितना नुकसान हो जाए, इसको ध्यान में नहीं रखते हैं और मोह के कारण हम आरंभ कर देते हैं। ऐसा कर्म तामसिक कर्म कहलाता है। यह कर्म शास्त्रों में नियत नहीं है, यानी कि शास्त्रों में इसको नहीं बताया गया कि ऐसा कर्म करना चाहिए, और उसके स्थान पर भ्रांति है। फिर भी क्या भ्रांति है, श्लोक नंबर 26। मुक्ति संगोन अहमवादी धृत्युत्साहम समन्वित है सिद्ध सिद्धियो निर्विकार है कर्ता सात्विक उच्यते। अर्थात जो कर्ता संग दोष से रहित होकर अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से प्रयुक्त होकर कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष शोक विकारों से रहित होकर, यानी कोई काम सिद्ध होता है तो उसमें ज्यादा खुशी नहीं, जो अगर काम असफल हो जाता है उसमें शोक नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार इन विकारों से रहित होकर जो कर्म दिन रात किया जाता है वह कर्ता सात्विक होता है। यानी उत्तम साधक के लक्षण बताए हैं कि जो साधक है सात्विक कैसा होता है, यानी कर्म तो वही है नियत कर्म, लेकिन उसको करने वाला कैसा है, वो संग दोष से रहित है, अहंकार के वचन नहीं बोलता, कभी धैर्य रखता है, उत्साहित होता है, यानी किसी काम करने में उत्साहपूर्वक काम करता है, और कार्य के सिद्ध होने पर खुश नहीं होता और असफल होने पर दुखी नहीं होता। इन सब विकारों से रहित जो कर्म में प्रवृत्त होता है, जो दिन रात काम करता है, वह कर्ता सात्विक होता है। नेक्स्ट है श्लोक नंबर 27। रागी कर्म फल प्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मको असुचि हर्ष शोकान्वित है कर्ता राजसः परिकीर्तित है। अर्थात अब राजसी कर्ता कौन होता है, आसक्ति से युक्त होता है। जो सात्विक तो आसक्ति से रहित था, लेकिन इसमें आसक्ति युक्त, इच्छाओं से युक्त, और कर्मों का जो फल है उसको चाहने वाला कि इस कर्म का मुझे फल मिलना चाहिए, लालची, आत्माओं को कष्ट देने वाला, यानी दूसरों को कष्ट पहुंचा कर भी अपना करने वाला या अपना फायदा करने वाला, अपवित्र, और हर्ष और शोक से जो लिप्त रहता है, यानी प्रसन्नता मिलती है अगर सफल हो जाए तो खुश बहुत ज्यादा होता है, और अगर दुखी है तो असफलता के कारण, यानी असफल हो गया तो बहुत ज्यादा दुखी हो गया। तो इस प्रकार का जो करता होता है वो राजसी करता होता है। तीसरा है तामसी कर्ता। अयुक्त है, प्राकृत है, स्तब्ध है, स्थो अनस्कृति कोलस है, विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। यानी कि अयुक्त है, जो अयुक्त, अप्राकृत, स्तब्ध, सठ, ये वर्ड बताए हैं, इनमें है कि जो चंचल चित्त वाला है, एक तो बहुत ही चंचल होता है, एक अशब्द जिसकी वाणी में कोई सभ्यता नहीं, यानी कोई उल्टा सीधा बोलने वाला, बहुत ज्यादा घमंडी, सठ मतलब धूर्त, और इस प्रकार से दूसरों के कार्यों को बाधा पहुंचाने वाले, यानी किसी काम को सफल न होने देने वाला, बहुत बाधा पहुंचाने वाला, शोक करने के स्वभाव वाला, यानी बहुत ज्यादा शोक करता है, दुखी होता है, आलसी होता है, दीर्घ सूत्री, यानी एक काम को टालने वाला कि कल करूंगा परसों करूंगा, इस प्रकार से कि कर लेंगे कभी फिर कभी। तो इस प्रकार का जो करता होता है वो तामसिक करता होता है। इस प्रकार सात्विक राजसिक तामसिक 3 प्रकार के कर्म और सात्विक राजसिक 3 प्रकार के कर्ता ये बताए गए इन्होंने।
इसके बाद भगवान ने बुद्धि, धारणा, सुख, ये भी तीन तीन प्रकार के बताए। तो इस प्रकार से अगले श्लोक में बताएंगे।